हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। के गवानी बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले की थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। और उन सारे न्यूमेरिकल्स और पीडीएफ का जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन टू प्रोड्यूस एथिलीन ऑक्साइड इज गिवन बाय रिएक्शन। ठीक है, ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इसके द्वारा क्या हो रहा है? एथिलीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारा प्रोड्यूस क्या हो रहा है? एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, C2H4O। अब आगे क्या कह रहा है? इफ एयर इज यूज्ड 20% इन एक्सेस ऑफ द थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाइड बेस्ड ऑन 100 किलोमोल ऑफ एथिलीन फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्या, आपको बहुत पहले ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब आप कंबशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक टाइप से कंबशन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंबशन रिएक्शन ही है, इसलिए एक तरीके से कंबशन वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है आपको पहले दे दिया है विथ केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि कंबशन भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप जब रिलेट करके किसी भी जब चीज़ को पढ़िए तो आप रिलेट करिए कि ये चीज़ें मैंने कहाँ पढ़ी हैं या फिर आगे कहाँ हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, आप ये सोचेंगे अभी से करें, अभी कंबशन चैप्टर भी बचा हुआ पढ़ने को, नहीं पढ़ पाया अभी, तो यही नहीं पढ़ पाया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे एक बार बैठ के सारे सिलेबस, तो काफ़ी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन, जो मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन है, ये कंबशन का ही एक पार्ट है, या यूं कहें तो कंबशन इसका पार्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होती है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है, वो हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि चूंकि इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन से जो भी हम क्वांटिटी निकालेंगे किलो मोल्स या फिर वेट में, ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड मिलेगा। मतलब कि अगर ये 1 किलो मोल है हमारा, यहाँ पे 1 किलो मोल है और यहाँ पे आधा किलो मोल है, तो 1 किलो मोल एथिलीन और आधा किलो मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमको 1 किलो मोल क्या मिलेगा? एथिलीन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है, कहीं भी हम जब लोग नॉर्मली जो ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है हमारा? एयर ही होता है, क्योंकि हमारा एयर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, एक तरीके से, और वो भी फ्री का मिल रहा है। तो कहीं भी हमको अगर कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो 99.99% में हम लोग एयर का ही यूज करते हैं। ठीक है, और जब आप कंबशन पढ़ेंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो कंबशन के लिए हमको एक्सेस एयर देना पड़ता है, जिससे कि हमारा प्रॉपर कंबशन हो। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 20% एक्सेस एयर दे रहे हैं, जितना थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है उससे 20% ज़्यादा एयर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड हमारा 100 किलो मोल का है, ठीक है, तो उससे 20% ज़्यादा यानी 120 किलो मोल इसमें ऑक्सीजन डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे बोल भी दिया है किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है कि अगर ये कह रहा है कि अगर 100 किलो मोल इसमें एथिलीन डाला जा रहा है या फेड किया जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ऑक्सीजन या एयर की जो क्वांटिटी होगी कितनी होगी। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को बेसिस लिखेंगे। 100 किलो मोल ऑफ C2H4 फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी के रिस्पेक्ट में हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक रिएक्टर बनाया छोटा सा, फीड स्ट्रीम हो गया हमारा, या प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा C2H4 और ऑक्सीजन हमारा फेड किए जा रहे हैं और प्रोडक्ट स्ट्रीम में हमारा C2H4O बन रहा है। इतना ही क्यों बन रहा है? क्योंकि रिएक्शन जो क्वेश्चन है उसमें ही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब गिवन क्या दिया कि 20% एक्सेस एयर फेड टू ए रिएक्टर, बस ये दिया कि 20% एक्सेस। ठीक है, क्वांटिटी नहीं दिया है, ये क्वांटिटी ही पूछ रहा है। ठीक है, परसेंटेज में दे दिया है लेकिन क्वांटिटी पूछ रहा है। अब चूंकि रिएक्शन है, रिएक्शन मैंने ये लिख दिया।
अब इससे हम जो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन होता है वो लिखेंगे, जिससे हमको ये मालूम चल जाए कि थ्योरेटिकली हमको कितना क्वांटिटी किसकी कितनी चाहिए। ठीक है, तो वो लिख लिया हमने 1 किलोमोल C2H4 इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आधा है और यहाँ पे 1 किलोमोल है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे 1 किलोमोल C2H4 इक्विवेलेंट टू हाफ किलोमोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल C2H4O। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, बेसिस में क्वेश्चन में कि 100 किलोमोल अगर एथिलीन डाला जा रहा है रिएक्टर में, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये पूरे इसमें भी हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 100 से, देखिए तो ये 100 हो गया और ये हाफ 100 का हाफ होगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि थ्योरेटिकली अगर 100 किलोमोल ये C2H4 है तो इस 100 को पूरा को कंज्यूम करने के लिए हमको 50 किलोमोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और अगर ये 100 किलोमोल एथिलीन और 50 किलोमोल ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारा 100 किलोमोल एथिलीन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा यही बताता है। ठीक है, तो अब हमको निकल गया कि 100 किलोमोल पे थ्योरेटिकली हमको 50 किलोमोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने ऑक्सीजन की बात की। ठीक है, अभी हमने किसकी बात की, ऑक्सीजन की, चूंकि हमको निकालना है क्या, क्वांटिटी ऑफ एयर, क्वांटिटी ऑफ हमको एयर निकालना है। चूंकि एयर में ही ऑक्सीजन होता है तो वो चीज कैसे निकालेंगे हम लोग जस्ट थोड़ी सी 2 मिनट बाद ही देखेंगे, अभी आ जाएगा आपको, अगले ही स्लाइड में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको ये मालूम चल गया कि 100 किलोमोल एथिलीन हम जब फीड कर रहे हैं तो थ्योरेटिकली हमको 50 किलोमोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो वही चीज मैंने लिख दिया फिर से एक बार अच्छे से, इक्वेशन 2 जो है वही चीज है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इससे हम क्या समझ रहे हैं वो चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोमोल C2H4 ऑक्सीडेशन। ठीक है, 100 किलोमोल एथिलीन के ऑक्सीडेशन के लिए थ्योरेटिकली ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगी हमको, वो होगी 50 किलोमोल। इससे हम मालूम कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो ये 50 है। ठीक है, अगर ये 200 होता तो ये 100 होता, ये 400 होता तो ये 200 होता, जस्ट इसका ये आधा है। ठीक है, तो वही चीज है। फिर हमने यहाँ पे देखा, सिंस वी नो दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन में एयर कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपको सबको पता होता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, एक चीज ये भी ध्यान देना है कि ये वॉल्यूम परसेंट होता है। एक तो वेट परसेंट पे आप निकल सकता है कि कितना वेट परसेंट, कोई एयर है तो उसमें भार के अनुसार कितना परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। एक वॉल्यूम जो आयतन है उसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो जो 21 और ये 79 होता है ये वॉल्यूम के आधार पे है। वॉल्यूम परसेंट आपका जो होता है बराबर होता है मोल परसेंट के। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पढ़े हैं एमईबी के शुरुआती चैप्टर में। तो वही चीज है यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिंस वी नो दैट परसेंटेज ऑफ O2 इन एयर कितना है, होता है 21%। ठीक है, तो टोटल किलोमोल ऑफ एयर और उसका 21%, मतलब ये समझिए कि ये जो 50 निकला, ये तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकली। ठीक है, लेकिन अगर कितना एयर रहेगा, मान लीजिए एयर है ये, ठीक है, ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी है, इसमें 21% निकालेंगे इसका, तो ये एयर की क्वांटिटी कितनी होगी कि उसमें 50 किलोमोल ऑक्सीजन हो। ठीक है, एक तरीके से रिवर्स हम लोग चल रहे हैं कि हमको ये क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आगे किया, टोटल किलोमोल ऑफ एयर 21%। अब इसी टोटल एयर का 21% कितना है, 50 किलोमोल है। ठीक है, तो मैंने बराबर में लिख दिया, तो टोटल किलोमोल ऑफ एयर 21%, 21/100, 21% को मैंने 21/100 कर दिया। ठीक है, बराबर 100 कर दिया। ठीक है, अब टोटल किलोमोल ऑफ एयर हमने निकाल लिया यहाँ से, टोटल किलोमोल ऑफ एयर 50 × 100/21। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल किलोमोल एयर आप कितना आ जाएगा, 238.09 किलोमोल। अब इतना किलोमोल एयर हमने डाला। देखिए अब क्या था, जो हमारा रिएक्शन था C2H4 प्लस हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोल था, ये सब मोल में थे। ठीक है, लेकिन अब उसमें हमारा जो 50 किलोमोल आया था ऑक्सीजन, अब उसके रिस्पेक्ट में कितनी एयर डाले,
इतना एयर डालें कि उसमें से 50 किलोमोल ऑक्सीजन हो, वही चीजें यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो एयर कितनी होगी, 238.09 किलोमोल होगी। आप लोग नहीं मान रहे हैं तो आप निकाल लीजिए यहाँ से 238.09 का जब आप 21% निकालेंगे तो ये 50 ही आएगा, ठीक है। ये 50% आएगा, ठीक है। आप निकाल कर देख सकते हैं। तो वही चीज मैंने निकाला है कि कितना एयर रहे कि उसका जो 21% हो वो 50 किलोमोल हो, तो वही मैंने रिवर्स करके निकाला हुआ है। आई होप ये तो बहुत ही सिंपल सा, जो हम लोग एक ही नियम पढ़ते थे कक्षा 9, 10वीं या 8वीं में, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एयर इज फेड टू 20% एक्स्ट्रा या एक्सेस, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एयर फेड किया जा रहा है रिएक्टर में वो 20% एक्स्ट्रा फिट किया जा रहा है, मतलब इसका 20% ज़्यादा जो थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है, थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड हमारी एयर कितनी हो गई, इतनी मोल, ठीक है। तो इसका 20% ज़्यादा उसमें डाला जा रहा है रिएक्टर में, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लेंगे, ठीक है। तो चूंकि 21% निकाले थे हमारा कितना 50 मोल आया था, इसका मतलब 20% निकालेंगे तो थोड़ा 50 से थोड़ा बहुत कम आएगा क्वांटिटी, तो हम निकाल लेंगे वही। तो टोटल एयर फेड टू रिएक्टर ये परसेंट एक्सेस के साथ में है, ठीक है। तो 238 तो ये रहेगा ही, 238 तो ये रहेगा ही, प्लस 20% एक्सेस ये जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 238.09 का 20% निकाला, 20/100, तो ये 47.62 आया। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 285 दशमलव ये 7 हाँ 71 है, 285.71 किलोमोल। अब टोटल इतना एयर हमको डाला जाएगा, ठीक है। अब चूंकि क्वांटिटी पूछा है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्वांटिटी मतलब किलोग्राम, पूछने का मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो किलोग्राम है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि अभी ये मोल में आया, तो किसी भी चीज को जब आप मोल से आप उसको जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम ऑफ एयर करेंगे, तो किलोग्राम ऑफ एयर करेंगे तो उसका मोल्स जो भी होगा किलो मोल, उसमें उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो वही मैंने आगे किया हुआ है यहाँ पे। सिंस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कितना होता है 28.84 होता है, एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 28.84 होता है, और इसी मोल्स में इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एक केजी में निकलेगा कितना केजी हमको एयर चाहिए, ठीक है। तो वही क्वांटिटी हम निकाला, टोटल केजी ऑफ एयर, ठीक है। 20 देखिए यहाँ पे 285.7 गुणे 28.84, ठीक है। इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया कितना 8239, ठीक है, 8239.88 kg, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ ही अगर आपको समझ में कहीं भी नहीं आया हो तो आप प्लीज़ स्टेप पूछ लीजिएगा कमेंट करके ग्रुप्स में, ठीक है। और इसी के साथ ही आप मेरा जो चैनल है केमिकल IQ, इसको सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।